कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 10 कारक। यहाँ पर कुछ वाक्य हमें दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा। मोना पेन से लिखती है। पहाड़ से पत्थर गिरे। अजय पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहा है। अध्यापक को पुस्तक पढ़ाता है। पिताजी ने मम्मी के लिए साड़ी खरीदी। चीनू का भाई स्कूल जा रहा है। हे अमित, तुम अपने घर जाओ। पहले वाक्य में क्रिया मारा है। रावण ने किसे रावण को किसने मारा? राम ने। दूसरे वाक्य में क्रिया पढ़ाता है। अध्यापक किसको पढ़ाता है? छात्र को। तीसरे वाक्य में क्रिया लिखती है। मोना किससे लिखती है? पेन से। चौथे वाक्य में क्रिया खरीदी है। साड़ी किसके लिए खरीदी? मम्मी के लिए। पांचवे वाक्य में क्रिया गिरे है। पत्थर कहाँ से गिरे? पहाड़ से। छठे वाक्य में क्रिया जा रही है। कौन जा रहा है? चीनू का भाई। सातवें वाक्य में क्रिया पढ़ रहा है और आठवें वाक्य में क्रिया जाओ। पहले वाक्य में राम के साथ ने, दूसरे बालक के साथ को, तीसरे वाक्य में पेन के साथ से, चौथे वाक्य में मम्मी के साथ के लिए, पांचवें वाक्य में पहाड़ के साथ से, छठे वाक्य में चीनू के साथ का, सातवें वाक्य में पुस्तकालय के साथ में तथा आठवें वाक्य में अमित के साथ है। विभक्ति चिन्ह तथा परसर्ग लगे हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें परसर्ग कहते हैं। प्रत्येक कारक चिन्ह का एक निश्चित विभक्ति लगती है। प्रत्येक विभक्ति का एक चिन्ह होता है, अतः विभक्ति चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। पहला है यहाँ पर कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जो खुद से काम कर लेता है वह कर्ता कारक है। जैसे राम जाता है, यह एक साधारण बात है। बालक दौड़ते हैं, यह कर्ता खुद है। यहाँ पर कृतवाच्य के कर्मणि प्रयोग में भूतकाल के कुछ क्रियाओं के प्रयोग होने पर कर्ता के साथ ने परसर्ग लग जाता है, तब क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। अर्थात क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो जाते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, लड़कियों ने ग्रंथ पढ़ा। तो ने इन वाक्यों में क्रिया पुस्तक स्त्रीलिंग कर्म के अनुसार, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन हो गई है। इसी प्रकार पढ़ा क्रिया के पुरुष लिंग और वचन ग्रंथ कर्म के अनुसार हो गए हैं। घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं। कर्ता ने तब से परसर्ग लग जाता है जब क्रिया कर्मवाच्य से भाववाच्य में होती है। अब है दूसरा हमारा कर्मवाच्य। कर्ता क्रिया द्वारा जिस प्रकार प्रभाव डालते हैं उसे कर्म कहते हैं। कर्म पर परसर्ग को है। कर्म का परसर्ग क्या है? को है। परंतु कई अवस्थाओं में कोई दिखाया नहीं जाता। तेईस घोड़े को पानी पिलाता है। इस वाक्य में घोड़े को कर्म है और पानी भी कर्म है, परंतु घोड़े के साथ को परसर्ग आया है जबकि पानी के साथ नहीं आया है। इसमें यह समझ लेना चाहिए कि चेतन वस्तु के साथ को परसर्ग लगता है। किसके साथ? चेतन वस्तु के साथ, परंतु जड़ के साथ लगाना आवश्यक नहीं है। जड़ वस्तु मुख्य कर्म कहलाती है और चेतन वस्तु गौण कर्म कहलाती। तीसरा है अधिकरण कारक।
जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे करण कहते हैं। करण पर प्रसर्ग से या के द्वारा होता है। ये क्या है? करण कारक। लकड़हारा कुल्हाड़े से लकड़ी काटता है, हम आंखों से देखते हैं, इसके उदाहरण है। कहता है हमारा संप्रदान कारक, जिस उद्देश्य से कोई क्रिया की जाती है अथवा जिससे दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह के लिए, के वास्ते अथवा को होता है। जैसे कि यह लड़की मकान के लिए, यह राजा सुख, यह प्रजा को सुख देता है। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, पृथकीकरण होता है, जिससे जन्म होता है, जिससे भय या लज्जा आदि अनुभव होती है, जिससे किसी को अलग किया जाता है, वह अपादान कहलाता है। अपादान का चिन्ह है से। करण कारक का से के साथ या से के द्वारा को बताया गया है, परंतु अपादान कारक का से अलगाव को बताया जाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, हिमालय से नदियां निकलती हैं। इसकी उदाहरण है। छठा है संबंध कारक, जिनका संबंध किसी भी प्रकार का बताया जाता है, उस संज्ञा में संबंध होता है। संबंध बताने के प्रसर्ग का के या की है। जैसे शेर की गुफा, छात्र की पुस्तिका। विशेष यह है इसमें, जब संबंधित पुस्तक, संबंधित वस्तु पुल्लिंग में बिना किसी प्रसर्ग के है, तब का प्रयोग होता है। राम का घर, सूर्य का ताप, पेड़ का तना। जब संबंधित पुल्लिंग शब्द बहुवचन में होता है या एक वचन के साथ प्रसर्ग का प्रयोग होता है, तब के प्रसर्ग लगाया जाता है। राम के घर में, वृक्ष के फल, वृक्ष के तने के साथ। जब संबंधित शब्द स्त्रीलिंग में होता है तो दोनों वचन में की आता है। रमेश की बहन, लता की पुस्तक। अब है सातवां हमारा अधिकरण। क्रिया जिस स्थान के ऊपर या अंदर होती है वह अधिकरण कहलाते हैं। ऊपर बताने के लिए घर पर और अंदर बताने के लिए में प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर। और समोसा प्लेट में रखा है, तो समोसा किस जगह है? प्लेट के अंदर। यह अधिकरण कारक के उदाहरण है। अब है संबोधन। संबोधन जैसे कि हे राम, हे प्रभु इत्यादि। संबोधन बुलाने को कहते हैं। बुलाते समय इसका प्रयोग होता है। इसके पूर्व हे, अरे लगाए जाते हैं। लगाने वालों की इच्छा पर है। जैसे कि रमेश, हे बालक, अपना लेख सुधारो, सुंदर बनाओ। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट होता है, उसे कहते हैं कारक। ख, कारक के भेद होते हैं 7, 8, 5 या 6। कर्ता व क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं करण संप्रदान कर्म। प्रश्न दूसरा है हमारा, सही कथन पर सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, नहीं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, जी हाँ। ग, भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, जी हाँ। वास्तव में कारक के 6 भेद होते हैं, जी हाँ। प्रश्न तीसरा, उचित प्रसर्ग भरकर वाक्य को पूरा करें। क्या है? शहर, रिक्त स्थान, चारों ओर महामारी फैल गई है।
शहर में। गाड़ी ठीक समय पर आएगी। ग, दीनानाथ रिक्त स्थान एक बेटी है। दीनानाथ की एक बेटी है। प्रश्न ग, चौराहे रिक्त स्थान भीड़ इकट्ठा है। चौराहे पर। ड, पहाड़ से रिक्त स्थान गिरे। पत्थर गिरे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक की परिभाषा लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका क्रिया से संबंध प्रकट होता है वह कारक कहलाती है। प्रश्न ख, कारक कितने हैं, उनके नाम बताइए। मुख्य कारक 6 है, जिनका नाम है कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, अपदान और संबंध। प्रश्न ग, विभक्ति किसे कहते हैं? अधिकरण और अपदान कारक के विभक्ति चिन्ह को बताइए। कारक चिन्हों के लिए, कारक के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त में आते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में या पर, और अधिकरण अपदान का कारक चिन्ह है को। अब है प्रश्न घ, करण कारक से आप क्या समझते हैं? तो करण कारक जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि से या के द्वारा, यानी लकड़हारे कुल्हाड़े से लकड़ी काटता है और हम आंखों से देखते हैं, इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।